हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि सब्जेक्ट कोड 165 के फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंटरनेट बेसिक्स का एक कंप्लीट रिव्यू डिस्कस करने वाले हैं। इट मींस अपने इस वीडियो में मैं वो सारे टॉपिक्स जो कि इस चैप्टर के अंदर कवर्ड है, वो सारे के सारे कंसेप्ट, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो आप लोगों को अपने एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं, हम लोग उन सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे with all appropriate answers like examples and points which are must for you all to prepare. Now, there is one most important thing. अगर अभी तक का आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है then please hit the subscribe button just now because मैंने नोटिस करा है बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जिससे आप लोगों का लॉस हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ वीडियोस अपलोड करूं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आप लोगों को उसके नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे. So if you haven't subscribed this channel yet, please go and hit the subscribe button just now, and please share this video with your friends also so that they can also prepare this chapter before the exams. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. Well, the first topic of this chapter is internet. सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि इंटरनेट है क्या. Well, हम सब लोगों के लिए इंटरनेट एक सर्विस है, एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग यूज करते हैं डे टू डे बेसिस पे. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग इंटरनेट के थ्रू क्या कर रहे हैं भाई, जस्ट नाउ वी आर यूजिंग दिस इंटरनेट थिंग एंड वी आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड यूट्यूब. अब इस प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को देखने के लिए जो सर्विस हम लोगों ने अवेल करी, ये एक वीडियो प्रोवाइडिंग सर्विस थी यूट्यूब के द्वारा. और इस यूट्यूब को एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने एक और सर्विस अवेल कराई अपने कुछ टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के थ्रू एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेट. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस इंटरनेट, कि भाई आखिरकार ये इंटरनेट है क्या, कहां से आया, किसने बनाया, क्यों बनाया और इसके पीछे का मेन रीजन क्या था. तो भाई देखिए, इंटरनेट इज जस्ट अ सिंपल थिंग. इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल नेटवर्क्स. फाइन. सो इंटरनेट कुछ नहीं है, इंटरनेट क्या है, बस एक सिंपल सा इंटरकनेक्शन है मल्टीपल नेटवर्क्स का. यानी कि करा क्या क्या भाई, छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क्स को कंबाइन करा गया, मर्ज करा गया. वो नेटवर्क्स अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस, डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, सबके नेटवर्क से इन सबको कंबाइन करके मर्ज करके एक सिंगल नेटवर्क डिवाइड डिफाइन करा गया. उस नेटवर्क को नाम दिया गया है इंटरनेट का. ये जो इंटरनेट है ये एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है कंप्यूटर्स का. इट मींस इस इंटरनेट में सारे के सारे कंप्यूटर्स अराउंड द ग्लोब, यानी कि वो कंप्यूटर जो मेरे घर में है, आपके घर में है, इस कंट्री में है, किसी और कंट्री में है, अराउंड द ग्लोब जितने भी कंप्यूटर्स हैं, हम लोग इन सारे कंप्यूटर्स को लिंक करके इनमें डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, वो भी बिना किसी लिमिटेशन के. एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इंटरनेट. Well, this internet can be termed as one of the biggest global available network to us. Through internet, computers become able to exchange information with each other and find diverse perspective on issues from a global audience. अब भाई इंटरनेट में जैसे कि मैंने बताया आप लोगों की, हम लोग यहाँ पे ग्लोबल ऑडियंस के साथ जुड़ सकते हैं. इट मीन्स यहाँ पर हम लोग इस एक नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ कम्युनिकेट करके, कनेक्ट करके एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, उन लोगों के डाइवर्स व्यूज को, पर्सपेक्टिव्स को जान सकते हैं, उन लोगों के थॉट प्रोसेस को समझ सकते हैं और बाद में हम लोग इस डेटा को एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस में इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं. अब ये तो हो गया भाई व्हाट इज इंटरनेट. जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ कनेक्शन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स. बट नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज किस इंटरनेट को बनाया किसने, इसकी हिस्ट्री क्या थी भाई. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस थिंग. In the year 1969, University of California at Los Angeles and Universities of Utah, they were connected by this network called ARPANET. अब भाई हुआ क्या, 1969 के आसपास अमेरिकन आर्मी, यानी जो अमेरिकन डिफेंस फोर्स थी, ये लोग कुछ नेटवर्क की टेस्टिंग कर रहे थे. और इन्होंने क्या करा, इन्होंने चार कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में कनेक्ट करा. इन चार कंप्यूटर्स में से 3 कंप्यूटर्स वर इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड 1 कंप्यूटर वाज इन दिस प्लेस कॉल्ड उटा. And what they were basically doing, they were trying their best to create a network so that they can share some information from one place to another without moving physically. It means वो लोग कर रहे थे भाई, वो लोग एक नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे थे जिसके थ्रू वो लोग क्या कर सके, डेटा को ट्रांसफर कर सकें विदाउट एनी काइंड ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स. So this was done for the first time in 1969 and that time it was named as ARPANET. उस टाइम पे इस चीज का नाम रखा गया था ARPANET. ARPANET का मतलब है, फुल फॉर्म है यहाँ पे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. और इसको बनाया किसने था भाई, इसको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था. एंड इनिशियली इट वाज गिविंग अस अ स्पीड ऑफ लाइक 56 किलोबिट्स पर सेकेंड. नाउ अब ये तो स्टार्टिंग हो गई यहाँ से. जैसे यहाँ से स्टार्टिंग होगी तो भाई इस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी की
एडवांसेस को देख करके इसको बहुत ज्यादा यूज करा जाने लगा। एंड इन द मिड 80s अनदर फेडरल एजेंसी, द नेशनल साइंस फेडरेशन और द फाउंडेशन, इन लोगों ने क्या करा भाई, इन लोगों ने एक हाई सिक्योरिटी का एक नेटवर्क डिफाइन करा, जिसका इन लोगों ने नाम रखा एनएसएफ नेट, यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। फाइन। तो भाई 1969 में क्या हुआ, जो डिफेंस सर्विसेज थी अमेरिका की, यूएस की, उन लोगों ने एक नेटवर्क डिफाइन करा, उसका नाम था ARPANET। और बाद में मिड 80s में वहीं पर एनएसएफ ने अपना एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम रखा एनएसएफ नेट। ये जो नेटवर्क बनाया गया था एनएसएफ नेट, इसकी कैपेबिलिटीज ARPANET के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा थी। एंड इट वाज like much more compatible of sharing a number of content from one place to another। एंड यहीं से हम लोगों के इंटरनेट के फाउंडेशन स्टोन्स स्टार्ट होते हैं। अब करा क्या क्या भाई, इस तरह से बहुत सारी अलग अलग कंपनीज ने अपने अलग अलग नेटवर्क्स बनाना स्टार्ट करे। इन्होंने जगह जगह के नेटवर्क्स को कनेक्ट करना स्टार्ट करा, उसमें डेटा शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, बहुत सारे अलग अलग टास्क को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से करते करते बहुत सारे नेटवर्क्स का एक ग्रुप, एक बंच क्रिएट हो गया था मार्केट में। एंड एंड में क्या करा गया भाई, इन द स्टार्टिंग ऑफ 1990s, जैसे ही वर्ल्ड वाइड वेब बना, इन सारी चीजों को कनेक्ट करके इंटरनेट को एक वास्ट फॉर्म में वर्ल्ड के सामने, इंडिविजुअल्स के सामने प्रेजेंट करा गया फॉर द फर्स्ट टाइम। अब बात करते हैं भाई वर्किंग ऑफ इंटरनेट की, कि आखिरकार ये इंटरनेट वर्क कैसे करता है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है इंटरनेट के वर्क करने का। जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं इंटरनेट में, ये सब के सब छोटे छोटे नेटवर्क्स में कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रहा हूँ अपनी, तो भाई मेरे एरिया में एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई एम यूजिंग द इंटरनेट ऑफ एयरटेल। तो ये जो मेरे एरिया में एयरटेल का एक टावर होगा, और उस टावर से बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे मोबाइल फोन्स कनेक्टेड होंगे, जो लोग इस सर्विस का यूज कर रहे होंगे। अब ये जो इसका टावर होगा, ये किसी एक मेन टावर से कनेक्टेड होगा सिटी के, और फिर वो एंड में कनेक्टेड होगा सैटेलाइट से। अब सपोज करिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, और मैंने कोई एक डेटा यहाँ से भेजा अमेरिका। तो भाई क्या हुआ, ये मेरे थ्रू पहुंचा इस टावर पे, इस टावर के थ्रू पहुंचा सैटेलाइट पे, इस सैटेलाइट के थ्रू पहुंचा दूसरे टावर पे जो कि हम लोगों के कंट्री के बाहर है, और वहां से पहुंचा दूसरे अदर इंडिविजुअल के कंप्यूटर में, जहां तक का डेटा हम लोगों को लेके जाना था। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ भाई, इंस्टेड ऑफ वर्किंग with this network as a single unit, it is working in some small parts। फाइन। तो इंटरनेट वर्क कैसे करता है भाई, इंटरनेट कुछ नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग नेटवर्क्स का एक कनेक्शन है। तो ये इसी तरीके से डेटा को भी लेवल बाय लेवल ट्रांसफर करता रहता है। नाउ दीज नेटवर्क्स आर कनेक्टेड थ्रू द गेटवेज टू द इंटरनेट बैकबोन। अभी जितने भी नेटवर्क्स यहाँ पे मैंने डिफाइन करे, लाइक हम लोग आईएसपी का था, या फिर इधर था, या टावर्स वाले थे, ये सब के सब जो थे, ये एक इंटरनेट बैकबोन से कनेक्टेड रहते हैं। नाउ बिकॉज मैंने बताया कि इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू आता है। भाई इशू क्या आता है, सपोज करिए ये मैं था, एक ये बहुत बड़ा इंटरनेट है, और सपोज करिए दिस इज यू। नाउ लेट्स सपोज आई एम सेंडिंग वन फाइल फ्रॉम माय पीसी टू योर पीसी बाय यूजिंग इंटरनेट। अब जब भी हम लोग इस टाइप का कोई भी फाइल ट्रांसफर करते हैं, तो भाई इस इंटरनेट में बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, यहाँ पे लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स होंगे, और हो सकता है सबका नेम देखने में सिमिलर हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग आखिरकार इन अलग अलग कंप्यूटर्स को सेपरेट कैसे करेंगे, और डेटा को सिक्योरली यहाँ से मी से लेकर के यू तक का कैसे लेके जाएंगे। देन फॉर डूइंग दिस वी हैव अ प्रोटोकॉल कॉल्ड टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। In this TCP/IP protocol, this IP protocol gives an address to all our machines which are on network, whereas this TCP, which stands for Transmission Control Protocol, it manages the transmission of data. And that's it. So it means this TCP and IP, these are two kind of protocols which are working with the internet, and these are helping us to locate computers as well as share data online. Now let's talk about this TCP and IP in more detail. Well, this TCP, it breaks messages into small packets and transmit them over internet, and also assemble these packets into a original message that are received from the internet, which simply means that, let's suppose I have sent something, I have a message with me, I'm sending this message over internet, like via internet. Then first of all, this message will be divided into some fragments, some pieces. All of these pieces will be jumbled with some keys or something, or some hints or something. Then all of these jumbled pieces will be given back to the user computer. Now when you will get it back, these jumbled packets will be arranged in a proper sequence to create the original message. And this is how this TCP works to create or to send our data securely. Now let's talk about this IP protocol. Here this IP stands for Internet Protocol. It handles the address part of each packet. अब भाई IP में क्या है,
मी से यू में डेटा शेयर हो रहा है। अब जब हम लोग मी से यू में डेटा शेयर कर रहे हैं तो हम लोगों को ना ही यहाँ पे मी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ना ही यहाँ पे हम लोगों को यू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो भाई इस केस में इन दोनों कंप्यूटर्स को ग्लोबली आइडेंटिफाई करने के लिए इनका कुछ ना कुछ एक ग्लोबल एड्रेस होता है, और उस एड्रेस को हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। ना दिस आईपी एड्रेस will generally help us to locate our computers over internet। अब यहाँ पे जो आईपी प्रोटोकॉल होगा ये सिंपल सा काम करेगा, ये हम लोगों की हेल्प करेगा करेक्ट डेस्टिनेशन तक का हम लोगों के डेटा को पहुंचाने की। सो इट वाज अबाउट द वर्किंग ऑफ इंटरनेट। नाउ लेट्स सी द व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट। अब भाई इंटरनेट के बहुत सारे यूजेस हैं, जितने इंडिविजुअल्स हैं, जितने माइंडसेट्स हैं, हर किसी के पास एक अलग अलग कैटेगरी का यूज है, बट हम लोग यहाँ पे कुछ लिमिटेड यूजर्स को डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट यूज इज टर्म्ड एज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या हो गया भाई? आजकल हम में से बहुत से लोग Amazon, फ्लिपकार्ट, ईबे, इन सारी वेबसाइट्स का यूज करते हैं डेली बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए या फिर बाय करने के लिए। अब जितनी भी इस टाइप की वेबसाइट्स है जहाँ पे या तो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ई कॉमर्शियल वेबसाइट्स। नेक्स्ट इज रिसर्च। इंटरनेट का सबसे मेजर यूज होता है रिसर्च में, बिकॉज रिसर्च की फील्ड में इंटरनेट का यूज करके डेटा गैदरिंग या डेटा कलेक्शन एक बहुत ही ईजी टास्क बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज मुझे 2000 इंडिविजुअल्स का डेटा कलेक्ट करना है। देन आई हैव टू ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन इज मैं मैनुअली जाऊंगा सबके पास डेटा को कलेक्ट करूंगा। सेकंड ऑप्शन, मैं गूगल फॉर्म की लिंक बना के उन लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। दे सिंपली हैव टू फिल द डिटेल्स एंड आई विल गेट द रिस्पांस इन द बैक। फाइन, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च आल्सो। Now let's talk about the field of education. In the field of education, this internet is one of the biggest important thing for us. In the field of education, it helps us and it provides us some features like e-learning and distance learning. Where, for example, right now we are under a lockdown and we are using a number of teaching methodologies to teach you guys. So all of these methodologies are a part of this e-learning thing. The next is e-governance. E-governance simply means that doing some government activities or some legal activities by using electronic mediums or internet. For example, paying your taxes, filling up like online application forms, or registering yourself online to a particular thing which is related to government. All of these things. Next is termed as e-reservation. E-reservation simply means booking tickets. Then next is online payment, video conferencing. So online payment means transaction of money. Video conferencing means face-to-face communication. Then we have exchange of views. Well, the best thing about this internet is that in this internet we have these three things available to everyone. First thing, we can easily exchange information with our friends. Second thing, we have a number of websites which are called as social networking websites. With the help of these websites, we can communicate with a number of individuals. And then at last, we have these facilities like websites like YouTube. Then we have some websites like Ghana or Wink, through which we can do some kind of entertainment things. We can play games, we can watch movies, we can like play music also. We can do a number of things online. So these are some of the most important uses of internet. Let's talk about its advantages. Well, because it is a very important thing for us, it simply means that it is having a number of advantages around us. For the first, we can say that it provides us a greater access to the information. Secondly, it allows you to easily communicate with other people. Third, global reach enables one to connect everyone on the internet. Next is saying publishing documents on the internet saves paper. And the last one is saying a valuable resource for the companies to advertise and conduct businesses. अब आखिरकार इन पॉइंट्स का मतलब क्या है, फटाफट से समझ लेते हैं, बिकॉज आई गेस ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इजी हैं और आप लोगों को पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट कहता है इंटरनेट हम लोगों को एक वास्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पे हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं और उस पर रिसर्चेस को कर सकते हैं, जो कि हम लोगों के लिए टाइम सेविंग वाला काम भी एक हो जाता है। सेकेंड ऑफ ऑल, वी कैन परफॉर्म all sort of communication modes by using internet. It means हम लोग टेलीफोनिक कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दोनों की दोनों चीजें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ ऑनलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल रीच enables one to connect everyone on internet. well, जैसे कि मैंने बताया इंटरनेट पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल एन नंबर ऑफ अदर इंडिविजुअल्स के साथ बहुत ही इजिली कनेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, publishing documents on internet can save paper. Well, right now, if we talk about the like our surroundings or the most important thing, then it is this environment. आज की डेट में environment को सेव करना बहुत जरूरी है और इंटरनेट पे हम लोग के पास बहुत सारे मोड्स अवेलेबल हैं जिसमें हम लोग अपनी डॉक्यूमेंट्स को, अपने बुक्स को या अपने टेक्सचुअल मैटर को
एक ई फाइल के फॉर्म में रख सकते हैं, जिसको हम लोग अपने मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स के थ्रू इजीली रीड कर सकते हैं। ऑन द गो इनको हम लोग इजीली शेयर भी कर सकते हैं। So that is why it saves paper also. Next, valuable resources for companies to advertise and conduct businesses. आज की डेट में किसी भी कंपनी को कोई भी चीज एडवर्टाइज करनी होती है, कोई भी गेम, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी खाने पीने की चीज सेल करनी होती है, तो ये सारी की सारी कंपनीज या तो टीवी पे या फिर इंटरनेट ऑनलाइन सर्विसेज पे एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। लाइक एवरीथिंग हैज सम एडवांटेजेस, सिमिलरली दे हैव सम डिसएडवांटेजेस। जैसे कि हर अच्छी चीज के अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं, तो उसमें कुछ खराबियां भी या कुछ खामियां भी होती ही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेट की फ्रॉड। इंटरनेट पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के बहुत खतरनाक नेस्टी फ्रॉड्स अवेलेबल हैं, जिसको कि हम लोग कभी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बस हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन रहता है कि वी हैव टू प्ले सेफ टू सेव आवरसेल्फ। सेकेंड थिंग, अनसूटेबल एंड अनडिजायरेबल मटेरियल इज अवेलेबल। बहुत सी बार ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो किसी इंडिविजुअल के देखने के लिए नहीं होती हैं, जो उन लोगों के माइंड सेट पे या उन लोगों के माइंड पे बहुत मेजर इम्पैक्ट कर सकती हैं। इस टाइप की ऐसी बहुत सी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जो कि हम लोगों के मतलब की नहीं है, जिससे को हम लोगों को खुद को अवॉइड करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। आज की डेट में बहुत सारे पायरेटेड सॉफ्टवेयर, वायरसेस, ट्रोजन्स, मैलवेयर, स्पाईवेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, और ये सारे के सारे मिलते हैं हम लोगों को फ्री में, वो भी इंटरनेट से। द नेक्स्ट, messages sent across internet can be easily be encrypted and are open to abuse by others। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भाई, जो भी हम लोग नॉर्मल मैसेजिंग करते हैं इंटरनेट का यूज करके, ये सारी की सारी मैसेजेस सबके लिए ओपन होती है। इट मींस इसको कोई भी एक्सेस करके इसके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे सबसे डिफिकल्ट टास्क बन जाता है हम लोगों की इन्फॉर्मेशन की एक्यूरेसी को चेक करना, क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। वेल, वर्ल्ड वाइड वेब was introduced in 13 March 1989. It was made by Tim Berners-Lee. टिम बर्नर्स-ली ने क्या करा था भाई, इन्होंने एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाए, ठीक है। इन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने डिफाइन कर दिया कि कोई भी चीज इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क्स के ऊपर कैसे हम लोग एक्सचेंज करेंगे, उसके लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हम लोगों को फॉलो लाइक यूज करने पड़ेंगे, क्या क्या नॉर्म्स रहेंगे, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, एचटीएमएल को कैसे यूज करना है, एसजीएमएल को कैसे यूज करना है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस वेब डेवलपमेंट में यूज होंगी, इन सारी सारी चीजों को वर्ल्ड वाइड वेब नाम के एक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डिफाइन कर दिया गया। और वर्ल्ड वाइड वेब एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, जो कि हम लोगों को बताते हैं कि कोई भी वेबसाइट ग्लोबली एक्सेसिबल है कि नहीं है। So it was about this term called World Wide Web. Now let's discuss this next term called as web browsers. अब भी वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं भाई, जब भी हम लोगों को इंटरनेट पे कुछ भी एक्सेस करना होता है, इंटरनेट पे कोई भी चीज को एक्सेस करने के लिए हम लोग करते क्या है भाई, हम लोग सिंपली अपने फोन को ओपन करते हैं या कंप्यूटर्स को ओपन करते हैं, वहां पे क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और क्रोम एप्लीकेशन में जाके कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस एप्लीकेशन, ये आखिर क्रोम जो है भाई ये क्या है। तो भाई ये जो क्रोम है, ये क्रोम एक तरीके का वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर पे हम लोग बहुत सारी वेबसाइट्स को सर्फ एंड सर्च कर सकते हैं, कंटेंट को सर्च कर सकते हैं, ये मल्टीमीडिया भी सपोर्ट करते हैं कुछ केसेस में। सो यस, दीज वेब ब्राउजर्स आर द ओनली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which are helping us to work with internet। अब अगर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स की, then we have two categories। First is called as text based, other one is called as graphics based। अब बात करते हैं टेक्स्ट बेस्ड वाले की। टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर में वी डोंट हैव विजुअल कंटेंट। इट मींस इस सॉफ्टवेयर में कोई भी इमेजेस, फाइल्स लाइक म्यूजिक फाइल्स, वीडियोस वर्क नहीं करेंगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले होगा और वर्क करेगा। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है जो तुम लोगों को याद होना चाहिए हमेशा, क्लेवर का एक सिंगल एग्जांपल है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज लिंक्स। Now, second one is called as graphical web browsers। In these graphical web browsers, instead of having all content in the textual form, we have some graphics also. Like we have some images, media clips, some video files, and n number of things available out there. So all of these websites, all the web browsers, where we have n number of multimedia things, these browsers are termed as graphical web browsers. If we talk about some of the most popular graphical web browsers, then these are like Netscape Navigator, Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Opera, Edge, and a number of available out there. And if we talk about the first ever graphical web browsers, then it will be NCSA Mosaic. Just remember this name, it can be an important name for you all. So it was all about the web browsers, World Wide Web, and the basics of internet. Now our next concept is, or the next topic to be discussed is this,
web address and URL. But instead of stretching this class, what we will do, we will discuss the remaining concepts or the remaining topics in the next video. That will be published by tomorrow, I guess. So in that video, you can see the leftover part of this chapter so that it will become very easy for you guys to prepare everything. I hope you guys must have liked this video. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई इस वीडियो के नीचे जाकर के लाइक बटन पे हिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लाइक बटन पे तो भाई हिट करना बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, डबल सब्सक्राइब मत करना वरना अनसब्सक्राइब भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आता है भाई, उसको जरूर पुश कर देना वरना नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। और जैसे ही सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, वीडियो को लाइक कर लिया, फटाफट से वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उन सब के साथ, जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उन सब के साथ जाके शेयर कर दो तुरंत के तुरंत। एंड जैसे ही हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा व्यूज मिलेंगे, मैं कंटेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करता जाऊंगा। आई होप तुम लोगों को वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। इफ इट इज सो, कमेंट डाउन बिलो। You can ask your queries in the comment section also, and you have a number of things available in the about section. You can just go there, read the things where you can communicate with me, and that's all for today. Thank you so much everyone, and have a nice day.